यस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रेशियो और प्रपोर्शन पे हम लोग ने लास्ट लेक्चर पे क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। हम लोग जो है इस लेक्चर पे भी फिर अदर 20 क्वेश्चंस जो है हम लोग इस लेक्चर पे कवर करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के पास हैं आप लोग के पास है 15 सेकेंड्स हैं। आप लोग ट्राई करो, ठीक है। वही जो लास्ट लेक्चर पे हम लोग ने क्वेश्चन डिस्कस किया था कॉइन्स वाले, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चंस थे, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन थे उन सब में जो तो क्वेश्चंस हम लोग ने कॉइन्स से रिलेटेड डिस्कस किए थे, उसी की तरह ये क्वेश्चन भी है। आप लोग ट्राई करो। एक बैग में 105 कॉइन्स पड़े हुए हैं, जिसमें कि कुछ जो है 25 पैसे कॉइन्स हैं और कुछ जो है 50 पैसे कॉइन्स हैं, कुछ जो है 25 पैसे कॉइन्स हैं। और इन दोनों कॉइन्स का रेशियो जो हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है? 4:3 दिया गया है। अब ये पूछा गया है कि टोटल वैल्यू बैग में कितनी है। चलिए बताइए, देखिए कैसे होगा। देखिए, एक बैग में कितने कॉइन्स हैं? 105 कॉइन्स हैं। एक बैग में 105 कॉइन्स हैं, जिसमें 50 पैसे के कॉइन्स हैं और कुछ 25 पैसे के कॉइन्स हैं। और इन दोनों के जो कॉइन्स का रेशियो दिया गया डेट इज़ 4/3 दिया गया है। मतलब टोटल कॉइन्स का रेशियो क्या हो गया? 7। हमारा साथ क्वेश्चन का कितना? 105। तो हमारा एक क्वेश्चन का कितना? 7 1 7 7 5 35। मतलब हमारा एक क्वेश्चन का 15। अब जब हमारा एक क्वेश्चन का 15 तो हमारा 4 क्वेश्चन का कितना? ये हो जाएगा 60। ये 60 कॉइन्स है और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45। मतलब हम लोग के पास 50 पैसे कॉइन 60 हैं और 25 पैसे कॉइन्स 45 हैं। ठीक, टोटल वैल्यू पूछी गई है, मतलब अमाउंट पूछा गया है रुपीज़ में, कॉइन्स नहीं पूछे गए कि कितने कॉइन्स हैं। अब टोटल वैल्यू निकालने के लिए जो हम लोग के पास 50 पैसे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 पैसे डिवाइडेड 100 1/2 हो जाएगा। 1/2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 रुपीज़। ठीक, और जब इसको काटेंगे 45 25 वो ये हो जाएगा 1/4। 1/4 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 4 1 4 4 1 4 4.25 रुपीज़। ये हो जाएगा 11.25 रुपीज़। ठीक, ये हो जाएगा 30 रुपीज़ और ये हो जाएगा 11.25 रुपीज़। जब आप इन दोनों को सम अप करोगे तो ये क्या आ जाएगा? डेट इज आ जाएगा 41.25। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक, आगे समझ में? वही सिंपल है। हम 4 + 4:3 के फॉर्म पे हैं। टोटल वैल्यू दी गई है 105। तो हमारा साथ 4 + 3 = 7। हमारा साथ क्वेश्चन का 105। ये हमारा एक क्वेश्चन का कितना? 15। तो हमारा 4 क्वेश्चन का 60। हमारा 3 क्वेश्चन का 45। 60 और 45 नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए। रुपीज़ में निकालना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 पैसे से। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 27। चलिए सिंपल है, 15 सेकेंड्स है आप लोगों के पास। ट्राई करो, सिंपल सा है। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाक से ट्राई करो। 120 रुपये हैं, ए बी सी में डिवाइड हो रहे हैं। ए को मिला है 1/2 एज मच एज बी एंड सी, और बी को क्या मिला है? 2/3 एज मच एज ए एंड सी टुगेदर। 30 सेकेंड्स ले लीजिए। अब हम लोग को सी का शेयर बताना है। ठीक, चलिए ट्राई कीजिए, देखिए कैसे होगा। 120 रुपये जब ए बी और सी में डिवाइड हो रहे हैं और ए का रेशियो क्या दिया गया है? ये हम लोग का ए का रेशियो दिया गया है A/एज बी एंड सी। तो ये क्या हो जाएगा? ए का रेशियो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2। ठीक, ये दिया गया है। और दूसरी तरफ क्या दे रखा है? B/A + C का रेशियो कितना दे रखा है? डैट इज़ हम लोग को दे रखा है 2/3। ये A/B + C का रेशियो कितना दे रखा है? डैट इज़ 1/2। और B/A + C का रेशियो दे रखा है 2/3। ठीक, ये हो गया। अब इन दोनों को जब आप सम अप करोगे तो 2 + 1 कितना? डैट इज़ 3 हो जाता है। ठीक, और इसका 3 + 2 कितना? डैट इज़ 5 हो जाता है। ठीक, ये हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं? ए बी और सी अब टोटल मिलाएंगे तब टोटल वैल्यू A + B + C की तो वही सेम ही होगी। जो इसकी A + B + C की वैल्यू होगी, यही तो इसकी वैल्यू A + B + C होगी।
तो दोनों का टोटल हम लोग को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये भी 15 आ जाएगा। जब ये 15 आ जाएगा तो जब 5 से जब मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ से भी तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 2 ज़ा 10। एक सेकेंड फिर से, तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन b प्लस सी। जब हम लोग ने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली b अपॉन a प्लस सी क्या हो जाएगा, b अपॉन a प्लस सी हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन को, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक। अब देखिए 10 और प्लस 5 कितना 15, और 9 प्लस 6 कितना 15। ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। अब अपन लोगों के पास b की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, a की वैल्यू 5 आ गई, c की वैल्यू निकाल लोगे। देखो a प्लस b की वैल्यू कितनी हो, b की वैल्यू कितनी 6 हो गई, तो यहाँ पे 10 माइनस 6 करेंगे कितना 4 आ जाएगा, c की वैल्यू 4 आ गई। अब अपन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। हम लोग को 4 की वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू क्या है, ठीक है। 10 माइनस 6, देखो b की वैल्यू 4 6 है, या b प्लस c की वैल्यू 10 है। यहाँ पे 6 की वैल्यू यहाँ पे रख के तो यहाँ c की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। अब अपन लोग के पास क्या दिया गया है, 120 की वैल्यू दे रखी है, तो हमारा 15, देखो a प्लस बी, ए बी और सी, ए बी और सी 3 लड़के हैं, तीनों में जो है 120 रुपये पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो a अपॉन बी प्लस सी का रेशियो दिया गया है 5/10। अब जब इन दोनों का सम अप करेंगे तो 15 आएगा। तो हमारा 15 क्वेश्चन का कितना 120, हमारा एक क्वेश्चन का कितना 8, हमारा 8, तो हमारे 4 की वैल्यू कितनी आएगी 32 आ जाएगी, ठीक। तो शेयर ऑफ सी कितना हो जाएगा 32, ठीक। सबका निकाल सकते हो। जब हम लोग का 1 की वैल्यू पता चल गई, जैसे हमारा 15 क्वेश्चन का कितना 120, तो हमारा एक क्वेश्चन का कितना 8, जब हमारा एक क्वेश्चन का 8, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 40 आ जाएगी। कितना आ जाएगा 8 8 5 40, 8 10 80, ये 80 आ जाएगा। ये 8 6 48, सॉरी हमारा एक 8, हाँ सॉरी सही तो है, 8 6 48, और ये क्या हो जाएगा 8 9 72, ठीक। ए की वैल्यू 40 आ गई, ए की वैल्यू अपन लोग के पास 40 आ गई, ठीक। बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू 48 आ गई, 48 रुपीज़ आ गई, और सी की वैल्यू अपन लोग ने निकाली ली थी, सी की वैल्यू है 32। तीनों को जोड़ लीजिए, यही आ जाएगा 120, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया 28। चलिए ट्राई करो, ये भी सिंपल सा है क्वेश्चन, ट्राई करो आप सब लोग। ए बी और सी की सैलरी जो है 1:3/4 के रेशियो में है। अब सैलरी इंक्रीज हो गई 5%, 10% एंड 15%। तो इंक्रीज सैलरी जो है किस रेशियो में होगी, चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए चलो आप लोग पहले ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, देखिए कैसे होगा। हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को दिया है ए बी और सी का जो रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है a/b/c, ये क्या दे रखा है 1/3/4, ठीक। ये अपन लोग के पास रेशियो है। और इफ़ द सैलरी जो है इंक्रीज हुई 5%, तो 5% कितना हो जाएगा 5%, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये 100% है 1, ठीक। जब 5% बढ़ा देंगे तो कितना 1.05%, ठीक। 1 मतलब हम लोग की सैलरी कितनी बढ़ गई 1.05, मतलब 1 तो है ही, 1 मतलब 100%, 3 मतलब 100%। जब ये 300% है, अब इसमें 10% बढ़ी, 10% मतलब कितना 1.1, तो ये कितना बढ़ा, ये 1.1 बढ़ा, ठीक। ये कितना बढ़ा, इसकी सैलरी 15%, ये भी 100%, 100% है, 15% बढ़ा, मतलब 115% हो गया। 115% हो गया मतलब कितना 115% कितना 1.15। सिंपली आप देख लो, जैसे 5% बढ़ा मतलब कि 100% था पहले, 100% 5% बढ़ गया तो कितना हो गया 105 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो गया 1.05% हो गया।
सिमिलरली 10% था, हमारे पास कितना 100% था, 100% में कितना 10% जोड़ दिया, कितना हो गया 110 हो गया। 110 को क्या किया आपने फिर से 100 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 1.1 आ गया। 15% है, 15% को क्या किया 100 प्लस 15 कितना 115 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया 1.15 आ गया। अब अपना कैलकुलेटर उठाइए, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1.05 आ जाएगा। ये तो हो जाएगा आराम से, 11 3 ये 3.3 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 4 60 और ये क्या आ जाएगा 4 1 4। ठीक, ये 4.6 आ गया। पॉइंट हटा दो, 105 डिवाइडेड बाय 105 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 330 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 460। ठीक, ये आ गया। अब इसको 5 से काटा पीटी कर दो, 5 से कट जाएगा, 5 से जब कटेगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 2 10 5 1 5। ठीक, ये क्या आ जाएगा 5 6 30 5 6 30 और ये कितना आ जाएगा 5 9 45 5 2 10। आंसर ऑफ योर क्वेश्चन 21:66 इंटू 92, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए ऐसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। चलिए, दो ट्रेन्स हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 15 सेकंड्स का क्वेश्चन है। सॉल्व करो आप लोग, आपके पास 15 सेकंड्स हैं, आप लोग सॉल्व करो, पहले ट्राई करो, ओरल ट्राई करो, ओरल होंगे। दो स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स कितना दे रखा है, दैट इज 7/8 दे रखा है। दूसरी वाली ट्रेन जो है 400 किलोमीटर चलती है, कितना 5 घंटे में। तो पहली ट्रेन की स्पीड क्या होगी, द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज, चलिए बताइए, देखिए कैसे होगा। जब स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स कितनी दे रखी है 7/8। वी ऑल आर वेरी फैमिलियर विद द स्पीड फॉर्मूला। स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन, दैट इज 400 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आ जाएगा, दैट इज 80 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स पर आवर हो जाएगी। जब इसकी स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर, हम लोग को दूसरा ट्रेन की वैल्यू क्या दे रखी है 8, जो 7/8 है, उसमें स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन 7, मेरा स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन फर्स्ट हम लोग का 7 है और दूसरा क्या है 8 है। तो हमारा 8 क्वेश्चन का कितना 80, हमारा एक क्वेश्चन का कितना 10। जब हमारा एक क्वेश्चन का 10 तो 7 की वैल्यू पूछिए, हमारा एक क्वेश्चन का 10 तो 7 हमारा 7 कितना 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। 400 किलोमीटर्स कितना 5 घंटे में कवर करता है, तो 400 डिवाइडेड बाय 5 कितना 80 किलोमीटर पर आवर्स। 80 हमारा 8 क्वेश्चन का कितना 80, हमारा एक क्वेश्चन का कितना 10, तो हमारा 7 क्वेश्चन का कितना 70, तो ये आ गया 70 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलिए सॉल्व कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। आप लोग के पास है 30 सेकेंड्स, कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है। 720 रुपये हैं, ए बी और सी के बीच में डिवाइड होते हैं, ठीक है। और अब कंडीशन दे रखी है 720 रुपये हम लोग ने ए बी और सी के बीच में डिवाइड कर दिए, और कई कंडीशन दे दी कि अगर सबको जो है 40 रुपये कम दिया जाए तो उसका शेयर्स जो है 4/3/5 के रेशियो में होता है। ठीक, ये होता है 720 रुपये ए बी और सी के बीच में डिवाइड होते हैं, और अगर सबको जो है 40 रुपये कम दे दिया जाए तो उसका शेयर जो है 4/3/5 के बीच में रेशियो में होता है। ठीक, तो 720 में से जब 40 रुपये अपन लोग तीनों में कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 रुपये कम हो जाएगा। मतलब 720 में 120 रुपये कम हो जाएगा। मतलब ए बी और सी है, 720 रुपये में से कुछ पार्ट ए को दिया, कुछ पार्ट बी को दिया, कुछ पार्ट अपन लोग ने सी को दिया, पर लेकिन कंडीशन दे दी कि 40 रुपये सब में से कम। तो कितना यहाँ पे 40 रुपये ए से कम होगा, 40 रुपये बी से कम होगा, 40 रुपये सी से कम होगा, तो 120 रुपये कम होगा। तो कितना आ जाएगा 720 जो था हम लोग का बच गया कितना 600 हो गया।
अब इसका रेशियो दिया गया है, अब मतलब 4:3/5 की वैल्यू देखिए। तो 4:3 को जोड़ो कितना 7, 7 5 5 7 + 5 कितना 12। तो हमारा 12 क्वेश्चन का कितना 600, हमारा एक क्वेश्चन का कितना 50। किसकी वैल्यू पूछी गई है, हमने 5 की वैल्यू पूछी गई है, सी की वैल्यू पूछी गई है। सी की वैल्यू कितनी थी, ये 5, सी की वैल्यू 5 थी, तो सी को कितना पैसा मिला। पर लेकिन ये सी का जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हम लोग ने 40 रुपये उसमें घटा दिए हैं। पहले अपन लोग को 5 की वैल्यू कितनी होगी, हमारा एक क्वेश्चन का कितना आया था 50 आया था, तो हमारा 5 क्वेश्चन का कितना ये आ जाएगा 250, 250 आ जाएगा। पर अगर आपने ये 250 टिक कर दिया तो अपन लोग का आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो हम लोग ने कंडीशन दिया था ना कि 40 रुपये सब में से कम करना है, तो उसके बाद शेयर 4:3/5 होगा। तो इसमें से अपन लोग क्या करेंगे 40 रुपीज़ इसमें जोड़ देंगे, तब जाके हम लोग के पास ए बी और सी की ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। जो सिचुएशन दी गई है वो हम लोग को दी गई है कि हाँ सबको जो है 40 रुपये कम मिलेंगे, इसलिए शेयर्स उसका जो है 4/3/5 के बीच में रेशियो में होगा। तो मनी रिसीव्ड बाय सी कितना होगा, डेट इज़ 290 हो जाएगा, ये हो जाएगा 290। ठीक, ये हो जाएगा। सब में 40 रुपये जब कम कर देंगे तो 3 4 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 को जब 720 में घटा देंगे तो ये 600 आ जाएगा। और जब 4 + 3 + 5 करेंगे तो 7 + 5 कितना 12 आ जाएगा। 12 को 600 से कंपेयर करेंगे, ये 50 आ जाएगा। हमारा एक क्वेश्चन का 50, तो हमारा 5 क्वेश्चन का कितना 250, हमारा 5 क्वेश्चन कितना 250 हो जाएगा। अब इसमें 40 रुपये कम किया था, 40 रुपये जोड़ दिया, 290 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो सब लोग। कितना आप लोग के पास है 15 सेकेंड, 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स हैं, सफिशिएंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ट्राई करो सब लोग। 118 रुपये को 3 पार्ट में हम लोग को डिवाइड करना है। किस रेशियो में, 1/8:1/6:1/5। तो सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या होगी, चलिए बताइए क्या होगी। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग को इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे, 8/6:5 हो गया। एलसीएम लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, देखिए या तो 8 से सबसे पहले ऐसे करो, एलसीएम जैसे लेते हो नॉर्मल 8:6:5, 5 1 ज़ा 5, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ये 1 इधर आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। ठीक, 5 2 ज़ा 10, 4 ज़ा 40, 3 ज़ा 120, 120 आएगा। आप सीधा क्या करो 120 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। जब 120 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 120/8 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली 120/6 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है कि वो जो है तीनों चीज़ों से डिवाइड होगा। जब तीनों चीज़ों से डिवाइड होगा, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 120 क्या हो जाएगा अपॉन का 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, ये क्या आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, ये क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। तो हम लोग का रेशियो क्या आ गया 15:20:24। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग को सेकंड पार्ट की वैल्यू बतानी है। सेकंड पार्ट क्या है अपन लोग का, डेट इज़ 20 है। हम लोग का जो सेकंड पार्ट है डेट इज़ 20। अब इन तीनों को जब अपन लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 35, और 35 को जब इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 59। तो हमारा 59 क्वेश्चन का कितना 118। तो हमारा एक क्वेश्चन का कितना 118 डिवाइडेड बाई 59, ऑब्वियसली 59 × 2, मतलब हमारा एक क्वेश्चन का 2, हमारा एक क्वेश्चन का 2, तो हमारा कितना 20 कितना हो जाएगा, हमारा 20 क्वेश्चन का कितना 40। तो 40 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है, तीनों को ऐडअप कर दो। 35 + 24 कितना 59, हमारा 59 क्वेश्चन का 118, हमारा एक क्वेश्चन का 2, हमारा 20 क्वेश्चन का 40। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कीजिए। सिंपल सा है ये भी, ट्राई करो। 15 सेकेंड से आप लोग के पास, ट्राई करो।
द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 1 पेंसिल इज 2/5 दे रखा है, और रेशियो बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 2 पेंसिल दैट इज 1/10। हम लोग को क्या बताना है, 3 पेन और 2 पेंसिल की वैल्यू बतानी है। ठीक, चलिए ट्राई कीजिए। देखिए कैसे होगा। कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 1 पेंसिल, देखो कॉस्ट ऑफ 2 पेन डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक, कॉस्ट ऑफ 2 पेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ये कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और इसमें हम लोग को क्या दे रखा है, और हम लोग को इधर रेशियो क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 2 पेंसिल। ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल। ये क्या आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। कॉस्ट ऑफ 2 पेन अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू 2/5, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, ये कितना आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब देखिए साफ साफ इसमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 पेन है इसलिए ये 2 हो गया, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना, 5 है, और यहाँ पे देखिए पेंसिल 2 हो गया तो इसका डबल हो गया, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना, 1 हो गया। मतलब यहाँ से हम लोग जो है इक्वेट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेन की, क्योंकि हम लोग 1 पेन की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी उसमें फिर 3 पेन और 2 पेंसिल है जो उसमें पूछा गया है, उसमें हम लोग फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये हो गया 1/5। हम लोग को क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ 3 पेन और 2 पेंसिल की वैल्यू पूछी गई है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 3 पेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, ये क्या हो जाएगा, 3 पेन और 2 पेंसिल की 1 पेन और 1 पेंसिल क्या है, 1/5 है, तो 3 पेन और 2 पेंसिल का क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/10। 3/10 आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए। ये जो है थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसमें जो है आइडेंटिटी यूज़ होगी, ये आइडेंटिटी यूज़ होगी, आइडेंटिटी नोट कर लीजिए आप। ये जो है इसमें a + b + c का इसमें फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि a + b + c की वैल्यू 1 दे रखी है, ab + bc + c है, ये देखा है, a b और c आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसमें आप आइडेंटिटी यूज़ कर लेना, ये आइडेंटिटी यूज़ होगी, डैट इज़ a + b + c का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है, ठीक है, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का, ये क्या हो गया, 2ca। ये आइडेंटिटी यूज़ होगी। चलिए आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए आप लोग। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कोशिश कीजिए। देखिए कैसे होगा।
ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 1 दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हम लोग के पास दिया नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। हम लोग को वैल्यू क्या दे रखी है, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए की दे रखी है, तो प्लस का 2 कॉमन कर लीजिए और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। डैट इज़ कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है, 1/3 दे रखा है। अब इसको इसमें माइनस कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 2/3 ये आ जाएगी। 3 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1/3 तभी पॉसिबल है, इस कंडीशन पे ये तभी पॉसिबल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1/3 जब तीनों की वैल्यू जब सेम हो, तीनों की वैल्यू जब सेम हो। और ये क्या होगी, ये इक्वल है, तीनों की वैल्यू सब सेम किस कंडीशन पे होगी, ये हो जाएगा जब इन सब की वैल्यू जो है 1/3 हो। क्योंकि जब ये 1/3 होगी ए बी और सी की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 प्लस का 1/9 प्लस का 1/9, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और 3/9 हो जाएगा, काटेंगे 1/3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, तीनों की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। अब ए बी सी की रेशियो आप निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 1:1:1 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 1/3 1/3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा 1:1:1। ठीक, चलिए ऐसे होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, चलो सिंपल सा है, सारे क्वेश्चन सिंपल ही हैं। देखो हम लोग ने स्टार्टिंग पे डिस्कस किया था, 15 सेकेंड्स आपको देते हैं, सॉल्व करिए पहले आप लोग, देखिए कैसे होगा। a/b की वैल्यू दे रखी है 2/5। यहाँ पे अपन लोग ने देखा फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो, अगर वैल्यू पुट करेंगे सीधा न्यूमरेटर से भी कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर से भी कॉमन आ जाएगा, दोनों जो है क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 10 × 2 कितना 20 हो गया, 3 × 5 15, 20 + 15 कितना 35, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 5 × 2 कितना 10, 10 प्लस का 2 × 5 कितना 10 20, ये 20 आ गया। 5 7 35, 5 7 35, 5 4 20, 7/4 इसका रेशियो का आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है, ये भी सॉल्व करिए, ओरल होगा। देख रहे हो इसमें भी फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो है, कॉमन आके दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सीधा अपन लोग जो है इसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। वैल्यू पुटअप करिए, 15 सेकेंड्स हैं आपके पास, ट्राई करिए। चलिए देखिए कैसे होता है। ये हो गया x/y की वैल्यू 2/3 है, तो 2 5 10 प्लस का 3 2 6, तो 10 + 6 कितना, ये हो जाएगा 10 + 6 हो गया 16 डिवाइडेड बाय 3 2 6, 6 - 3 कितना 3 हो गया, तो 16/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया।